साथियों, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का एक गांव है जिसे लोग मोहनपुर गांव के नाम से जानते हैं। और आज की ये घटना इसी गांव के रहने वाले सचिन सिंह नाम के एक व्यक्ति से शुरू होती है। मोहनपुर गांव का रहने वाला सचिन बिल्कुल एक आम इंसान था, एक ऐसा इंसान जिसकी ना किसी से कोई खास दोस्ती थी और ना दुश्मनी। वो ज्यादातर अपने ही कामों में लगा रहता था। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसकी नजर श्वेता पर गई। श्वेता भी इसी गाँव की रहने वाली थी और दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अब हुआ ये कि जैसे ही सचिन ने उसे पहली बार देखा, वो उसे अपना दिल दे बैठा और उसे पाने के सपने देखने लगा। और फिर आते जाते सचिन और श्वेता की बातचीत शुरू हो गई और देखते ही देखते श्वेता भी सचिन को मन ही मन चाहने लगी। लेकिन फिर गांव वालों की नजरों से छुप छुप कर दोनों मिलने लगे और एक दिन दोनों ने तय कर लिया कि अब दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाएंगे। और इसलिए दोनों ने अपने अपने घरों में शादी की बात चलाई। लेकिन यहीं से इनकी प्रेम कहानी ने एक बड़ा मोड़ ले लिया। सचिन और श्वेता के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे और उन्होंने शादी के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन श्वेता और सचिन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे के बगैर रहना नहीं चाहते थे। इसलिए दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। करीब 4 महीने पहले दोनों अपने घर से भागे और परिवार की परवाह किए बगैर कोर्ट में शादी कर ली। अब दोनों की शादी तो हो चुकी थी, लेकिन परिवार वालों से इनका रिश्ता नाता टूट चुका था। इसलिए दोनों ने फैसला किया कि दोनों सूरत जाएंगे और वहीं पर कोई काम धंधा देख लेंगे। शादी के बाद दोनों सूरत गए, जहां पर सचिन ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इन दोनों को सूरत उतना रास नहीं आया और फिर 1 महीने बाद दोनों कानपुर लौट आए और कानपुर के महाराजपुर इलाके में इन्होंने एक किराए का मकान लिया और वहीं रहने लगे। लेकिन अब परिवार चलाने के लिए काम करना तो जरूरी था, इसलिए सचिन ने एक किराए की ऑटो ली और उसे चलाना शुरू कर दिया। अब सचिन सुबह अपने काम पर निकल जाता और देर रात तक घर लौटता। धीरे धीरे इनका दाम्पत्य जीवन पटरी पर आ रहा था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सचिन को अपनी पत्नी श्वेता पर शक होने लगा। उसने देखा कि अक्सर श्वेता के खाते में कुछ पैसे आते थे और जब सचिन उसके बारे में पूछता तो श्वेता यही कहती थी कि उसकी नानी ने पैसे भेजे। लेकिन सचिन को श्वेता की इन बातों पर यकीन नहीं था और असलियत ये थी कि सचिन जहां पर रहता था उसके घर के ठीक सामने इंजीनियरिंग के कुछ छात्र रहते थे और सचिन को शक था कि उन लड़कों के साथ उसकी पत्नी के अवैध संबंध है। लेकिन ये सिर्फ उसका शक था, क्योंकि आज तक उसने अपनी पत्नी को उन लड़कों के साथ नहीं देखा था। लेकिन सचिन के मन में शक का कीड़ा काट चुका था और इसलिए अपने शक को दूर करने के लिए सचिन ने प्लान बनाना शुरू कर दिया। शनिवार की सुबह वो ऑटो लेकर अपने काम पर निकल गया और यही सोचने लगा कि आखिर किस तरह से वो अपने शक को दूर करे। अब ऑटो चलाते चलाते उसे रात हो चुकी थी और उसका घर लौटने का वक्त हो चला था। लेकिन तभी सचिन के दिमाग में एक प्लान आया। उसने उसी वक्त अपनी पत्नी को फोन किया और कहा कि आज मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ और रात को घर नहीं आऊंगा। अब जैसे ही श्वेता ने ये सब सुना, उसने सचिन से तुरंत कहा कि ठीक है, मैं भी थक गई हूँ और आज जल्दी सो जाऊंगी। अब इतना कहकर सचिन ने कॉल कट कर दिया और फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने का इंतजार करने लगा। फिर आधी रात के करीब वो चुपचाप अपने घर लौटा। अब सचिन जिस घर में रहता था वहां तक पहुंचने के लिए नीचे से एक शटर खोलना पड़ता था और इसलिए घर पहुंचने के बाद चुपचाप सचिन ने नीचे का शटर खोला और ऊपर कमरे में चला गया। लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी 2 लड़कों के साथ कमरे में मौजूद थी और ये सब देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। लेकिन इस नजारे को देखने के बाद वो अपने होश गवा बैठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। शोर मचता हुआ देखकर सचिन के पड़ोसियों ने तुरंत डायल 112 कॉल किया और कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचने के बाद जो लड़के श्वेता के साथ मौजूद थे, उन्होंने अपनी सफाई देना शुरू कर दिया और कहने लगे कि वो सिर्फ उसकी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। लेकिन फिर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की और सभी को लेकर थाने पहुंची। थाने पहुंचने के बाद लड़के अपनी सफाई देते जा रहे थे और पुलिस पति पत्नी को समझाने की कोशिश में लगी हुई थी। कुछ देर बाद पुलिस ने पति पत्नी को हिदायत देकर छोड़ दिया और कहा कि घर जाकर लड़ना मत। लेकिन घर पहुंचने के बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। मीडिया सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जब सचिन और श्वेता घर पहुंचे, तब श्वेता ने सचिन को धमकाना शुरू कर दिया और वो कहने लगी कि अगर तुमने उन लड़कों को फंसाया तो मैं भी तुम्हें फंसा दूंगी और मैं उन्हीं लड़कों के साथ रहूंगी, चाहे तुम मुझे मार दो। इतना सुनने के बाद सचिन बेकाबू हो गया और उसने उसी वक्त श्वेता पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद सचिन वहां से भागकर घंटा घर पहुंचा और कई घंटों तक वहीं पर बैठा रहा। फिर बहुत सोच विचार करने के बाद वो सीधा पुलिस थाने पहुंचा और अपने आप को सरेंडर कर दिया। इस मामले में पुलिस ने श्वेता के शव को पीएम के लिए भेज दिया है और सचिन को गिरफ्तार करके आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो साथियों, ये था कानपुर का वो मामला जिसके खुलासे ने हर किसी को चौंका कर रख दिया और आज फिर अवैध संबंधों की वजह से एक घर हमेशा के लिए तबाह हो गया है। आप इस पूरी घटना पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।